दशहरा के पावन पर्व पर दशहरा के पावन पर्व पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिसने भी यह कहा होगा कि होइहै वह जो राम रुचि राखा, या जो होगा वही जो मंजूरे खुदा होगा, यह कहने वाले महापुरुष निश्चित ही सबसे बड़े कर्मठी रहे होंगे। तब ये कहे होंगे, यानी जब वह हर कर्म करके थक गए होंगे तब उनके मुख से यह निकला होगा, हुई वह जो राम रुचि राखा, या होगा वहीं जो मंजूरे खुदा होगा। लेकिन यह कहने वाले को आप आलसी मत समझिए, वह सबसे बड़ा कर्मठी रहा होगा। लाचारी, हाँ फिर वहीं आ गया बात, लाचारी में नहीं, एकदम सत्य बात है, सत्य हो सकता है। शायद तुलसीदास जी ने यह कहा है कि हुई वह जो राम रुचि राखा। मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ कि शायद तुलसीदास जी ने, कल को कोई कह सकता है कि यह तुलसीदास ने नहीं कहा था, यह गजेंद्र सिंह ने नहीं कहा। मैं तो एकदम नहीं कहा हूँ, ये तो मैं निश्चित तौर पर जानता हूँ कि यह वाक्य मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तमाम ज्ञानी हैं कापीराइट का दावा ठोक देंगे। भाई आजकल हिंदुस्तान में कुछ भी हो जा रहा है ना, कोई कह रहा है इंटर पास करके 12 में नाम लिखाइए, कोई कह रहा है 12 पास करके इंटर में नाम लिखाइए। अजीब हालत है। कल को कोई यह भी कह सकता है कि यह तुलसीदास ने नहीं कहा था, तो मैं भी कह रहा हूँ कि तो मुझे पता नहीं है, लेकिन शायद तुलसीदास ने ही कहा होगा, कहा है। तो तुलसीदास ने भी कहा है, तो उन्होंने भी कर्म सारे करके थक गए होंगे, तब कहे होंगे कि वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। यह तुलसीदास ने कहा था या किसी और ने कहा होगा, अब इसमें थोड़ा बहुत विवाद है। विवाद है नहीं, कर देंगे लोग, विवाद तो कुछ नहीं है। रामायण में शायद लिखा है कि वही है जो राम रुचि राखा, तो तुलसीदास ने ही लिखा होगा। लेकिन विवाद तो खड़ा किया जा सकता है, विवाद कुछ भी खड़ा हो सकता है। पेट्रोल किलो में नहीं बिक सकता, लेकिन सरसों का तेल किलो में बिक सकता है। अजीब हालत है। कहें अब तो आटा लीटर में कैसे बिकेगा, तो नहीं बिकेगा। लेकिन तब किलो में पेट्रोल कैसे बिकेगा, नहीं बिकेगा। लेकिन होने को यहाँ कुछ हो सकता है, भारतवर्ष है, यहाँ कुछ का कहीं कुछ हो जा रहा है। तमाम ऐसे आपको उदाहरण मिलेंगे। अरे एक आदमी, एक व्यक्ति, एक ज्ञाता, एक बुद्धिमान तो यहाँ तक कह दिए कि तुलसीदास, कबीर दास, गुरु नानक जी, दास मलुका, सूरदास सब एक साथ बैठ के भारत की समस्या पर चिंतन किए थे। तो भारत के भाई यहाँ तो मुद्दे कहीं और रहते हैं, मुद्दा कोई और हो जाता है। कहें भारत को साफ करो, अरे भारत को साफ करो कि गंदगी को साफ करो, पता नहीं कैसे चलता रहता है। लेकिन मैं देखिए, अब मुद्दे से भटक जा रहे हैं हम, लेकिन मेन मुद्दा यहाँ यह है कि जिसने भी यह कहा कि हुई वह जो राम रुचि राखा, या होगा वही जो मंजूरे खुदा होगा, मैं समझता हूँ कि वह सबसे बड़ा कर्मठी रहा होगा। वैसे अंधारे घरे में सिक्का सभी लोग मारते हैं, मतलब अंधेरे में निशाना लेना। अंधेरे में निशाना लेने का मतलब आप समझते हैं कि अंदाजन आप काम कर दीजिए, होगा तो होगा, नहीं होगा तो आप तो यह मानकर कर ही रहे हैं कि यार नहीं होगा। तो अंधेरे में सिक्का चलाया जाता है, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। दोनों स्थितियों में ठीक है। लग गया तो निशानेबाज, नहीं लगा तो अरे यार अंधेरा था, मैंने तो चलाया था निशाना लेकिन नहीं लगा। आप दोनों परिस्थितियों में सफल होंगे तब भी, असफल होंगे तब भी। आपके ऊपर कोई ब्लेम यानी कोई दोषारोपण नहीं हो सकता। अगर कोई करेगा भी तो आप कह के उसका, आपके पास जवाब रहेगा कि अंधेरा था इसलिए निशाना नहीं लगा। अगर लग गया अंधेरे में तो आप सबसे बड़े निशानेबाज होंगे। इसी तरह कर्म के विषय में मैंने जो बात, मैं जो कहने के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ, वह मैं कह रहा हूँ कि जिसने भी यह कहा होगा कि होगा वही जो मंजूरे खुदा होगा, मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा कर्मठी, उससे बड़ा कर्म करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ होगा। तब जाकर उसने यह वाक्य निकाला कि होगा वही जो मंजूरे खुदा होगा। अब विवाद विवाद का विषय है कि जब मंजूरे खुदा होगा तो हम क्यों करें। तमाम तरह की बातें हैं। अब विवाद भारत में होता है, लेकिन आप अंधेरे में सिक्का चलाइए, कर्म करते रहिए, होना तो वही है जो मंजूर खुदा होगा, या हुई हुआ जो राम रुचि राखा। मैं समझता हूँ कि तुलसीदास ने इसको कहा था,
जहाँ तक मेरी जानकारी है। लेकिन कल को कोई ये कह सकता है कि ये तुलसीदास नहीं कहे थे, ये फलाने दास कहे थे, मल्लुका दास कहे थे। कि यहाँ भारतवर्ष है, यहाँ तो इंटर पास करके फिर इंटर में जाइए या 12वीं पास करके इंटर में नाम लिखाइए। यहाँ इतने विद्वान हैं, सबसे बड़ी बात कि ये विद्वान सफल हुए हैं, इतने सफल हैं ये विद्वान कि बीए पास करके 13वीं में नाम लिखा देंगे, इंटर पास करके 10वीं में नाम लिखा देंगे, 10वीं पास करके एमए में नाम लिखा देंगे। यहाँ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भारतवर्ष विद्वानों की नगरी है। इसमें अंधेरे में सिक्का चलाइए, लगेगा, नहीं लगेगा तो कुछ लोग मानेंगे कि लगा। आप कोई भी विचारधारा लाइए, कोई भी बात कहिए, उसके 18 विरोधी होंगे तो 4 समर्थक मिल जाएंगे। अगर 4 विरोधी होंगे तो 18 समर्थक मिल जाएंगे। निश्चित तौर पर अंधेरे में चिक्का मारिए, उसके बाद आप यह सोचिए कि वही है वह जो राम रुचि राखा, या होगा वहीं जो मंजूर खुदा होगा। देश इसी तरफ जा रहा है, या सही जा रहा है या गलत जा रहा है कि पचड़े में पड़िए मन। लेकिन आज देश की हालत ठीक वही है कि वही है वह जो राम रुचि राखा, या होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। और अंधेरे में चिक्का चलाइए, यही सफलता का राज है। तीर मारिए, मारिए जरूर तीर मारिए, लगा तो आप निशानेबाज, नहीं लगा तो अंधेरा था ही, आप कहाँ दोषी हुए।